माता दी, स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल माँ प्रमाणिक कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बुद्ध अष्टमी का महात्म्य बताती हूँ और इसके पीछे की कहानी सुनाऊंगी। आप सब ध्यान से सुनिएगा। लोक कथाओं के अनुसार बुद्ध अष्टमी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्ध अष्टमी का महत्व हमारे शास्त्रों में अष्टमी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। जिस बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती है उसे बुद्ध अष्टमी कहा जाता है। बुद्ध अष्टमी के दिन सभी लोग विधिवत बुद्ध देव और सूर्य देव की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ, आप सब ध्यान से सुनिएगा। एक ब्राह्मण के बेटा और बेटी था, उनका नाम बुद्ध और बुद्धनी था। ब्राह्मणी सबका आटा पीसती, उसमें से थोड़ा बचाकर रख लेती। बेटी ने मना करने पर भी नहीं मानती थी। एक बार ब्राह्मणी पीहर गई, पीछे से बुद्धनी बेटी सबका आटा पीसती पर रखती नहीं थी। ब्राह्मणी पीहर से आई तो सब ने उससे कहा कि तू तो हमारा आटा चुराती है, तेरी बेटी हमको पूरा आटा देती है, हम तुझे पीसना नहीं देंगे। अब तो सबके जाते ही बुद्धनी को मारने लगी और बोली, इसका कुत्ते से ब्याह करके घर से रवाना कर देंगे। बुद्ध भगवान ने सोचा, बेटी तो सच से रह रही है, इसका कष्ट मिटाना पड़ेगा। भगवान कुत्ते का वेश बनाकर आए। उसके भाई ने उस कुत्ते को ही तिलक कर दिया। सारे गांव में गूंज हो रही थी कि भगवान का ब्याह हो रहा है। बुद्धनी की माँ जिससे काम कराए तो वो भी कहे कि हमको तो फुर्सत नहीं है, भगवान के ब्याह का काम है। अब तो वो परेशान होकर बुद्धनी को और मारने लगी। बोली कि तू निर्भागी है जो तेरे ब्याह का कोई काम भी नहीं झेलता। ब्याह की वेला भगवान कुत्ते का रूप ले गांव में हल्ला हो गया कि बुद्धनी का ब्याह कुत्ते से हो रहा है। बोली, भगवान अब परीक्षा मत लो, अब तो मेरी हंसी हो रही है। तब भगवान असली रूप में आ गए और विदा होते समय पालकी में बुद्धनी को 100 श्रृंगार कर कर बिठाया और विदा करवाई। ससुराल में समय बीता। एक बुद्धनी की सहेली बोली, भगवान तुझे तो ऊंची रखते हैं रे, 7वें कोटे की चाबी तुझे नहीं देते। बुद्धनी चाबी की जिद भगवान से करने लगी तो भगवान ने चाबी दे दी। ताला खोला, देखा कि माँ तो नरक जैसे वातावरण में पड़ी है। तुरंत भगवान के पास जाकर बोली, मेरी माँ की यह दशा क्यों हुई? भगवान बोले कि अपने कर्मों का दुख भोग रही है। बुद्धनी बोली, आप जैसे जवाई मेरी माँ के हैं तो उसे इतना दुख क्यों? उसको इस वास्ते मेरी माँ को छुड़ा दो। भगवान बोले कि तेरी भाभी बुद्ध अष्टमी का व्रत करे तो यह योनि छूटे। बुद्धनी पीहर गई, भाभी के बच्चा होने वाला था। वो आई और बोली, इसका कष्ट दूर होते ही इसके बुद्ध अष्टमी का व्रत करवाएंगे। थोड़ी देर में भाभी के लड़का हुआ। बेटा हुए बाद बुद्धनी बोली कि चांद के पखवाड़े में बुधवार को आने वाली अष्टमी का 8 व्रत करके 9वें में उद्यापन करना। पोती सुननी, 8 जोड़ा जोड़ी के जिमा कर वस्त्र देने, दक्षिणा देनी और हाथ जोड़कर कहना कि मेरे माँ बाप जिस योनि में होए वहाँ से निकलकर वैकुंठ में वास करे। और बुद्ध और उसकी स्त्री ने यह व्रत किया और नरक से उसकी माँ को छुड़ाया और वैकुंठ में वास करवाया। बुद्धनी जी ने अपने माँ को नरक से छुड़ाया, उसी तरह सब बेटियां अपनी माँ को वैकुंठ वास के लिए ये व्रत अवश्य करें। इसका उद्यापन माँ की मृत्यु के बाद इसके उद्धार के लिए बेटी यह व्रत करे। शुक्ल पक्ष में अष्टमी बुधवार के यह व्रत आता है। 8 व्रत के बाद उद्यापन करे। उजमने में बुध 8 भगवान की मूर्ति, 8 फल, 8 गो मुखिया, चप्पले, छत्रिया, पंचपात्र, माला, आसन देवे। रायन दान और वह आदमी के वस्त्र देवे। 8 जोड़ा जोड़ी जिमावे। इस प्रकार इसका उद्यापन किया जाता है और बुद्ध अष्टमी की कहानी सुनी जाती है। इस प्रकार मेरी बुद्ध अष्टमी की कहानी पूरी होती है। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।